मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इससे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा चुकी हूँ, आज है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब देखो, उससे पहले का जो बेसिक है वो भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो है इसका बेसिक मतलब फॉर्मूलाज जो है वो मैंने पूरे ड्राइव कराए हुए हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा मैं वो चीज आपको बताऊं। पहले तो हम यही समझेंगे कि जो एग्जाम्पल है उसकी रूपरेखा तैयार कराएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। बट मैं आपको वही चीज कहूंगी कि यहाँ पे जो है हमारे पास दो फॉर्मूले मैंने इस वाले एक्सरसाइज में आपको बताए हैं। दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास अगर हमें कंपोनेंट फाइंड करने हो, ठीक है, किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करने हो तो पहला कंपोनेंट के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो होता है रिजोल्व पार्ट के लिए, कि मुझे क्या फाइंड करना हो, रिजोल्व पार्ट फाइंड करना हो तब। तो कंपोनेंट वाले अलग है हमारे पास फॉर्मूलाज और रिजोल्व वाले अलग है, ठीक है। तो बट हम क्वेश्चन में उसी हिसाब से दोनों में से वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके बारे में बात की गई है। जैसे हमने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे किया था ना, सेम वही। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि भाई कंपोनेंट की बात करी जा रही है कि रिजोल्व पार्ट की बात करी जा रही है, जिसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, उसी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, क्लियर। तो इस वाले उसमें हमारे पास ये दो फॉर्मूले क्या है, यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ये सेकंड वाली एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज, ये पूरी की पूरी इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पे बेस है। और जो पुराना हमारा बेसिक है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन पैरेललोग्राम, ये सब चीजों से भी रिलेटेड है। तो अब का जो हमारे पास से पहले वाला जो था एग्जाम्पल, वो तो सीधा क्या था भाई, कंपोनेंट फाइंड करने थे, तो वो तो डायरेक्ट था। पार्ट की भी बात की गई है, जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी बात की गई है। अब हम करना स्टार्ट करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। मतलब मेरे पास दो फोर्सेस है P एंड Q, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास क्या है भाई, R है। क्या है रिजल्टेंट, R है। अब देखो ये रिजल्टेंट वाला पोर्शन तो पहले वाला यूज किया गया ना, ठीक है, क्योंकि दो फोर्स लेते थे उनका रिजल्टेंट R लेते थे। बट इससे आगे जो बात बोली गई है उससे हमें पता चला कि यहाँ पे रिजोल्व पार्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिजोल्व पार्ट ऑफ R, मतलब जो R है ना, R का जो रिजोल्व पार्ट होगा, R का जो रिजोल्व्ड पार्ट होगा मेरे पास इन द डायरेक्शन ऑफ P। किस फोर्स की डायरेक्शन में, P के। यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लेंगे, जो एंगल लेंगे, डायरेक्शन कौन बताता है, एंगल। जो एंगल लेंगे वो P से। उस केस में जब हमारे पास जो रिजोल्व पार्ट है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है हमारे पास, Q। तब हमें दिखाना है एंगल बिटवीन द फोर्सेस, दो P और Q दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा उसको हमें ये दिखाना है। तो अब देखो, सबसे पहला हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे जो हमने पहले ही स्टार्टिंग में किया हुआ है, कि मेरे पास P और Q क्या है, दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट आ रहा है। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले इसके बारे में कि मेरे पास क्या है, दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट क्या है, R है। अब देखो R रिजल्टेंट, देखो इस तरीके से देखना, ये मेरे पास P फोर्स है, ये Q फोर्स है, और ये इसका क्या है, रिजल्टेंट। ऐसे ही करते थे हम, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि रिजोल्व पार्ट, किसका रिजोल्व पार्ट निकालना, R का। अब देखो मेरे पास जब रिजोल्व पार्ट हम निकालते थे, हम कैसे करते थे कि भाई मेरे पास क्या है, एक फोर्स होगा, ठीक है, एक फोर्स होता था मेरे पास R, मतलब जो भी R है या F है, F ले लेते थे, ठीक है, एक मिनट, F मेरे पास एक फोर्स F है। अब इसका जब भी हम रिजोल्व पार्ट निकालते थे तो जिस फोर्स मतलब जिसके अलोंग निकालते थे, जिस डायरेक्शन में निकालते थे, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिजोल्व पार्ट का, वो मैं चीज आपको बताने जा रही हूँ। हमारे पास जो रिजोल्व पार्ट निकालना होता है किसी भी फोर्स का, एनी डायरेक्शन, पहले वो फोर्स लिख दो, जिस भी फोर्स का आप रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो, फिर यहाँ पे कॉस लगा के वो एंगल लगाना है जिससे उसकी डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन दी हुई है, जिस डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो। जैसे कि मेरे पास क्या है, फोर्स F है, तो जैसे मेरे पास ये है F, ठीक है, तो मुझे इस वाले के, मुझे F का क्या निकालना, रिजोल्व पार्ट निकालना है,
इस वाली डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन मतलब एंगल दिया होगा, जैसे 30 डिग्री दे दिया, इस डायरेक्शन में मुझे क्या निकालना है, इसका रिजॉल्व पार्ट निकालना। तो सिंपल सी चीज है, रिजॉल्व पार्ट निकालने के लिए फोर्स यहाँ पे रख दिया जाएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस के साथ ये वाला एंगल, जो जिस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हो ना, वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाके जरूर देखना। ठीक है, शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया। भाई जब भी किसी का रिजॉल्व पार्ट निकालोगे, पहले फोर्स लिखो, उस फोर्स को लिखो, कॉस लिख के जिस भी डायरेक्शन में निकाल रहे वो डायरेक्शन मतलब वो एंगल यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, भाई मेरे पास दो फोर्स दिए हुए हैं, उनका रिजल्टेंट आ रहा है, ये लेने के बाद अब इस रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट निकालना है। रिजॉल्व पार्ट निकाल के किससे निकालना है, पी से, इस वाले उससे निकालना है। ठीक है, वो रिजॉल्व पार्ट जब आप निकाल लोगे, वो किसके इक्वल दिया हुआ है इन्होंने, क्यू के इक्वल। तो रिजॉल्व पार्ट निकालने के बाद इसको रख देंगे क्यू के इक्वल, और वहां से सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कुछ ना कुछ मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो अल्फा हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई जो पी और क्यू मेरे पास दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट आर है, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बनाऊंगी। ठीक है, ये बनाने के बाद इस आर का क्या निकालूंगी, मैं रिजॉल्व पार्ट निकालूंगी। रिजॉल्व पार्ट किसकी डायरेक्शन से निकालना, इस डायरेक्शन, मतलब ये वाला एंगल आएगा। जैसे कि रिजॉल्व पार्ट किसका निकालना, आर का, तो फोर्स क्या हो गया, आर। ठीक है, यहाँ पे कॉस आएगा। अब इससे हम कोई मतलब डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में निकालना, मतलब यहाँ पे कोई एंगल होगा, तो एंगल यहाँ पे थीटा मान लो, तो यहाँ पे दिस। तो जो भी है मेरे पास यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू के। फिर इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको फाइंड करना होगा इन दोनों फोर्स के बीच के एंगल को। ठीक है, तो अब क्या मतलब आगे हम क्या सिचुएशन लेके, क्या मतलब तरीका लेके आएंगे जिससे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि पहले हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर इसका रिजॉल्व पार्ट निकालना, इक्वल टू क्यू रख लेना। यही हमारे पास एग्जांपल में हमें दिया हुआ है। नंबर 1, पी क्यू दो फोर्स है, आर उनका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नंबर 2 जो हमें यहाँ पे काम करना है, आर का क्या निकालना है, रिजॉल्व पार्ट, उसको इक्वल टू रख देना क्यू के, वहां से हेल्प मतलब सॉल्व करके हमें इसका एंगल निकाल लेना। ठीक है, तो आई होप पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है, और क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या शो करना है। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में ये डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, वही चीज मैंने बोली कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से ये क्या है, आपको डायग्राम बनाना है। देखो मेरे पास क्या दिया गया है कि पी और क्यू मेरे पास क्या है, तो फोर्स है। ठीक है, और आर उनका क्या दिया हुआ है बेटा, रिजल्टेंट। तो सिंपल सी चीज है, मेरे पास क्या होता है, पी ये फोर्स हो गया मेरे पास, क्यू ये फोर्स हो गया, और आर मेरे पास ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती थी तो हम इससे पैरेललोग्राम बनाते थे नहीं, या नहीं बनाते थे, पुरानी पिछली वाली उसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता था, एक पैरेललोग्राम। तो वही चीज पहले इंफॉर्मेशन में दी हुई है कि लेट द फोर्सेस P एंड Q रिप्रेजेंटेड बाय O A O B, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C, O A और O B, मतलब जो P फोर्स है वो O A से रिप्रेजेंट है, Q फोर्स जो है वो O B से रिप्रेजेंट है। अब इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के एंगल ही फाइंड करना है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो जैसे हम पुरानी इसमें मान लेते थे कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होता है मेरे पास, जब मैं हमेशा मानती थी अल्फा। क्लियर, अब यहां से मैं इसका एंगल क्या मानती थी, हमेशा थीटा। तो वही हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर वही माना है, क्योंकि इसमें ऐसा हमें नहीं दिया गया कि उनके बीच का एंगल ये होगा या मतलब पी से इतने एंगल पे होगा, कुछ भी नहीं बोला गया। उसमें सिर्फ हमें बोला कि पी क्यू मेरे पास दो फोर्स है और उसका रिजल्टेंट है। तो मैंने अब मुझे निकालना क्या, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो जो हमने पुरानी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के टाइम पे जो प्रोसीजर किया था, जो वहां पे लेट किया था, वही लेट हमने यहाँ पे किया कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, और आर की पी से जो डायरेक्शन है वो हमने ले ली थीटा। क्लियर हो गया इतना यहाँ तक, यही चीज यहाँ पे बेटा दिया गया। अब उसके बाद पहला पार्ट क्लियर हो गया कि हमने ये वाला पूरा पोर्शन तैयार कर लिया। उसके बाद हम करेंगे रिजॉल्व पार्ट वाला। अब देखो आगे एंगल मान लिया बेटा, रिजल्टेंट आर जो है वो मेक्स विद ओए के साथ कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अब ये मेरे पास पूरा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, मेरे पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में जो ये ओ सी है मेरे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये सिर्फ बताने वाली चीजें थी जो हम पहले कर चुके हैं, वही पूरा का पूरा कंसेप्ट उठा के यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, क्लियर है, ये कोई भी नई बात आपके लिए नहीं है। जो न्यू कंसेप्ट यहाँ पे है वो है आपके लिए रिजॉल्व पार्ट वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा पुराना बेसिक ही है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको जाके जरूर देखना। अब मेन चीज क्या है, ये तो हमारे पास फुल टू फुल पुरानी इंफॉर्मेशन होगी।
अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे तो रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिजोल्व पार्ट। अब देखो इसको ना मैं आगे करा रही हूँ, फिर यहीं पे आपको बता दूंगी, ठीक है, कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, वो चीज। तो अब इसको मैं पूरा का पूरा आपको आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो ये प्रोसीजर किया है, जब मैंने आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन वाला पोर्शन कराया था, पूरा का पूरा आर्टिकल, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे वही किया है, जो यहाँ पे है वो वहीं पे मैंने पहले करवा चुकी हूँ। बट मेरा टारगेट तो ये है कि भाई कोई भी बच्चा अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो उसको पीछे की वीडियो में जल्दी से ना जाना पड़े, उसका कंसेप्ट यहीं का यहीं से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे को आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया। बस ये वाला जो है कि मैंने यहाँ से सी से ये सी डी जो है ओ ए को आगे प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्यों किया है वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। एक मिनट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, पहले मैं बना लू पैरेललोग्राम पी, यहाँ पे क्यू, और ये मेरे पास बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट आर, ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा, और ये मेरे पास हो गया थीटा, यहाँ पे ओ ए बी, और ये हो गया मेरे पास सी। ये सारा ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, देखो हमारा टारगेट क्या, पहला टारगेट था कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पी क्यू मेरे पास दो फोर्सेस है, इनका रिजल्टेंट आर है, उसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उसकी हेल्प से मैंने ये चीजें बना दिया, मुझे दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना था, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ पूरा ड्रॉ जो हमने पहले किया था। बट उससे सेकंड पार्ट क्या बताया था मैंने, सेकंड टर्म क्या करनी है हमें, कि मुझे रिजोल्व पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? रिजोल्व पार्ट ऑफ आर। किसका निकालना है? इस आर का रिजोल्व पार्ट निकालना है, ठीक है। रिजोल्व पार्ट ऑफ आर, ठीक है, इन किसकी डायरेक्शन में निकालना है, एक बार मैं डायरेक्शन देख लूं, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। रिजोल्व पार्ट ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ पी, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। आर का मुझे क्या निकालना है? रिजोल्व पार्ट निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, रिजोल्व पार्ट निकालना है। किसका निकालना है? आर का। किसकी डायरेक्शन में? पी की डायरेक्शन में। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं रिजोल्व पार्ट निकालूंगी, मैंने अभी आपको ये चीज बताई, रिजोल्व पार्ट का क्या तरीका होता है, जिस फोर्स का भी आप रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो उस फोर्स को लिख दो। तो मैं किस फोर्स का निकाल रही हूँ? आर फोर्स का, जो रिजल्टेंट है ना उस फोर्स का रिजोल्व पार्ट निकाल रही हूँ। तो आर का निकाल रही हूँ, तो आर फोर्स में यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख दो कॉस, लिख दिया। यहाँ पे वो एंगल आएगा जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हो, तो मैं किसकी डायरेक्शन में ले रही हूँ? पी, पी की डायरेक्शन में। तो आर का पी से कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझ कि सबको क्लियर है? यही फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जिस भी फोर्स का आप रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो वो फोर्स यहाँ पे कॉस, साथ में वो एंगल आएगा जिस डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो उस डायरेक्शन से इस फोर्स का कितना एंगल है। जैसे मेरे को एफ का निकालना है तो पी की डायरेक्शन में निकालो, तो पी से कितना एंगल है वो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज मेरे पास आ गई। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि मैंने ये पोर्शन क्यों किया। और यही पोर्शन देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजोल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ ए। ओ ए क्या है मेरे पास? पी की डायरेक्शन में निकालना था, तो वही चीज लिखी है, तो आर कोस थीटा। अब मेन चीज है भाई, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया। अब देखो मुझे तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल निकालना है, अल्फा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब मेरे पास सिर्फ इतना दे रखा और इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी क्यों, क्या दे रखी है? रिजोल्व पार्ट की जो वैल्यू दी हुई है कि मेरे पास जो रिजोल्व पार्ट निकालूंगी मैं आर का पी की डायरेक्शन में, वो मेरे पास क्या है? क्यों। तो मेरे को क्यों वैल्यू दे दी, पर मुझे तो भाई निकालना तो मुझे अल्फा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आगे इंप्लाइज करके क्यू इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो क्या यहाँ से मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ना, तो क्या मैं इसकी हेल्प से कहीं से ये अल्फा निकाल पाऊंगी? कोई माइंड में नहीं आ रहा। तो बट हमें एक चीज माइंड में आई बात, क्या? यहाँ पे कोस थीटा, ये क्या है? थीटा एंगल है। अगर मैं इसकी हेल्प से, ये कोस थीटा है, तो हमारे पास अगर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो मैं अगर कोस थीटा निकालूं तो इस एंगल के लिए ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये काम हमारा चल सकता है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। बट यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम कैसे करें, कैसे निकालें कोस थीटा? भाई कोस थीटा हम तब तो निकाल सकते थे जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता, 90 डिग्री का एंगल होता, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होता, तब तो कोस थीटा का वैल्यू हम कुछ निकालते और कहीं ना कहीं से अल्फा आता। बट यहाँ पे तो बेटा है ही नहीं है। तो निकालने के लिए हमने क्या किया, जो प्रोसीजर हमने उस टाइम पे यूज किया था, उस टाइम पे जो प्रोसीजर हमने
जब हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाली थी, वहां पे जो कंसेप्ट यूज किया था वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 90 का नहीं है तो हम यहाँ पे 90 बना लेंगे। इसे आगे बढ़ा के मैंने इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो आपको ये चीज समझ आई कि मैंने ये सी डी जो है ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, ओ ए पे, ओ ए को आगे प्रोड्यूस करके ओ ए पे मैंने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो क्यों किया, रीजन समझ आया कि नहीं? क्योंकि मुझे cos थीटा निकालना था। cos थीटा, sin थीटा, ये सब चीजें जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल में इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल थीटा है। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, देखो ये बन गया नहीं, ठीक है, तो मैं cos थीटा के बारे में बात कर सकती हूँ। आई बात समझ? पर जब तक नहीं है तब तक क्या करें? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये CD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने OA को आगे प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो कंसेप्ट पूरा का पूरा, ये पहला ग्राफ आपको पूरा का पूरा समझ आ गया, यहाँ तक कि ये वाला पोर्शन कि मैंने क्यों किया। ये रीजन ना पता होना चाहिए क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपका ये माइंड चलना चाहिए कि ये है तो मैं ऐसे करके ये चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको देखो, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये पोर्शन कराया था। अब आपके माइंड में ये चीज जल्दी से आएगी नहीं, बट मुझे पता है कि भाई cos थीटा की बात कर रहे हैं तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता तो मेरा काम बन जाएगा, तो इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें से मैं cos थीटा की बात कर सकती हूँ। मैं इस एंगल की सॉरी, मैं इस एंगल के लिए बात कर रही हूँ, इस एंगल की बात कर रही हूँ बेटा, किस एंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले एंगल की। तो इस एंगल के लिए ये पूरा का पूरा क्या काम करेगा मेरे पास, बेस का, और ये किस चीज का काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी देखते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है मेरे पास, OD, हाइपोटेनियस क्या है, OC। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आगे बात समझ या नहीं? इतना पॉइंट देखो भाई, ये वाला जो मैंने ब्लैक से किया हुआ इसको समझना है आपने, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इस एंगल के लिए ये बेस का काम होगा, ये परपेंडिकुलर का, और ये मेरे पास किसका, हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे, मैं अब इरेज कर रही हूँ यहाँ से क्योंकि मेन चीज है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेस, बेस का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे पास cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया OD और हाइपोटेनियस OC। तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ Q इक्वल टू R OD अपॉन OC। अब देखो यहाँ पे ये R लिखा हुआ है, R क्या है मेरे पास, OC तो है, OC किसके इक्वल है, R के। तो मैं इस R को क्या लिख सकती हूँ, OC। यही आपके यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, OC OD अपॉन OC। एक मिनट, OC OD अपॉन OC। तो इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास Q किसके इक्वल बचा, Q बचा मेरे पास इक्वल टू OD के। किसके इक्वल बचा, OD के इक्वल बचा। अब मैं OD की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब OD किसके इक्वल है, OA प्लस के AD, OA क्या इक्वल, OA प्लस के AD। अब मेरे पास OA कितना है, OA कितना है, P प्लस AD। अब मेन चीज है भाई, इसको यहाँ पे लाने के लिए मुझे AD की वैल्यू चाहिए। अब AD की वैल्यू अगर आप देख रहे होंगे तो बेटा ये भी तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, छोटा सा। तो इसको मैं आगे बना रही हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास A है, ये D है, ये C है, आई होप यही है ADC, ठीक है। अब मेरे पास दिस इज 90 एंगल। अब मुझे AD फाइंड करना है, तो AD देखो अगर बात करें हम, ये तो हमें कंफर्म ही नहीं है कि भाई इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं कि हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज है हमें एंगल कौन सा लेना है, तो भाई हम इस एंगल के लिए बात करेंगे। अब इस एंगल के लिए बात करेंगे तो एंगल तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो आपके डायग्राम में यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है अल्फा। अब आपके माइंड में ये बात देखो भाई, मैंने पहले ही बता रखी, जो बच्चा शुरू से देख रहा होगा उसको ये पता होगा कि अल्फा आया तो आया कहां से, ठीक है। बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं ये जरूर बताऊंगी कहां से आया। देखो OACB मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है बेटा, क्या है, OACP मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम है भाई, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। तो मेरे पास OB किसके पैरेलल होगी, OB AC के पैरेलल, किसके पैरेलल, AC। ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ठीक है, क्लियर। तो हमें काम अभी करना है इसके, तो OB किसके पैरेलल होगा, AC के, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देख ये ऐसे जा रही है बेटा, OBAC ऐसे जा रही है या नहीं जा रही है। अगर आप ये वाली लाइन देखोगे OA, ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है।
तो ये अगर मैं आपको इसको देखो, अब यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, इसको भी आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो क्या आपको ये दिखाई दे रही है, दिस इज पैरेलल, ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे कट करी, तो मेरे पास ओ ए क्या हो गई, ओ ए इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में आप देखो, नोटिस करना, ये ओ बी के साथ, ओ ए ओ बी के साथ कितना एंगल बना रहा, ओ ए ओ बी के साथ कितना एंगल बना रहा, दोनों के बीच में अल्फा, ठीक है। अब मुझे इस वाले एंगल की बात करनी है, इस वाले एंगल की तो चाहिए मुझे, यहां से ऐसे ड्रॉ हो रखा है डी सी डी, है ना, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब भाई इस एंगल को ये किसके इक्वल होगा, क्या ये मेरे पास अल्फा के इक्वल होगा, होगा, क्यों, देयर आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, ऐसे कर लो, ये लाइन ऐसे आ गई, तो मेरे पास देखो इस लाइन को ऐसे करोगे आप, ठीक है, ये लाइन उठा के आप ऐसे करोगे, तो आपको देखो ये एंगल यहाँ है, ये एंगल यहाँ, तो मेरे पास ये एंगल नीचे नीचे ही तो है, और ये एंगल, तो क्या ये एंगल दोनों मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं होते, और मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा, इसीलिए यहाँ पे एंगल लिखा गया है। तो आई होप ये पूरा पोर्शन आपको समझ आया होगा, और ये मैं आपको सेकंड टाइम समझा रही हूँ, ठीक है। जिस बच्चे ने बेसिक कर लिया होगा उसको ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो मेरे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ओ ए क्या होगी मेरे पास, ट्रांसवर्सल लाइन, तो मेरे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो ये अपने नोट्स में आप साइड में लिख लेना, वीडियो को पॉज करना और अच्छे से अपने नोट्स में ये साइड में करके लिख लेना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको पता चल गई। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा, वहां पे ये नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ट्रांसवर्सल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं यहाँ पे इस जगह एंगल अल्फा लिख सकती हूँ, ये वाला एंगल अल्फा लिख दूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, क्लियर। तो मैंने ये एंगल लिख दिया अल्फा। अगर इस एंगल के लिए मैं बात करूं तो ये मेरे पास किसका काम करेगा, बेस का, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस का करेगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। मुझे तो एडी निकालना है, मतलब मुझे एडी निकालना मतलब बेस निकालना है। अब मुझे देखो क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, नहीं, पर क्या मुझे एसी की वैल्यू गिवन है, यस। अब आप कहोगे मैम कैसे, भाई ये पैरेललोग्राम है, ओ ए सी बी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। अगर ये मेरे पास क्यू है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, क्यू, तो ए सी जो होगा मेरे पास क्या होगा, क्यू, ए सी क्या होगा मेरे पास, क्यू। तो मेरे पास मुझे क्या है, बेस निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ एंगल मेरे पास है, ठीक है। अब मुझे यही से मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल अल्फा था उसी की यहाँ पे एंट्री करानी थी, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी बेस, और हाइपोटेनस वाला कहाँ लगता है, कॉस में, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, बेस, बेस क्या है एडी अपॉन हाइपोटेनियस एसी क्या है, क्यू, तो मेरे पास एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू कॉस अल्फा। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे आप पुट कर देना, प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है, क्लियर। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ओ ए प्लस के डी पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है, पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पे मैं क्यू जो रिजोल्व पार्ट था वो ऑलरेडी मैं पहले से ही इक्वल लेके चल रही थी। आपकी बुक में क्या किया हुआ, ये मतलब पहले रिजोल्व पार्ट निकाल लिया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल दिया, क्यू के, तो इक्वल टू क्यू रख दिया मैंने शुरू में ही क्यू के ऊपर, क्योंकि हमें पता है रिजोल्व पार्ट इसका क्या दे रखा, क्यू, तो मैंने शुरू से ही क्यू ले लिया था, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास यहाँ तक मेरे पास आ चुका है। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको आगे सोल्व कर रही हूँ। अब यहाँ पे अब देखना, अब क्या करोगे आप, क्यू वाली एक साइड ले लो बेटा, तो क्यू माइनस क्यू कॉस अल्फा, इधर ये प्लस में इधर उठ के आएगा तो माइनस में, इक्वल टू पी, तो यहां से मैं क्यू कॉमन लूंगी तो 1 माइनस के कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, तो 1 मेरे को क्या निकालना है, देखो मेरे को निकालना है कॉस, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा मैं यहीं पे रखूंगी, ठीक है। ये क्यू जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये नीचे चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस के कॉस अल्फा, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये 1 इधर चला जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से करके अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स में आएगी। बट अगर आप देखोगे प्रूफ करने वाला, भाई ये भी तो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन इनवर्स, मतलब मेरे पास अभी कोस आ रहा है और मुझे चाहिए साइन में, तो भाई साइन में एंट्री करो। अब साइन में कैसे एंट्री करोगे, तो साइन में एंट्री करने के लिए हमारे पास होते हैं यहाँ पर देखो कोस अल्फा, तो उसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। अब मैं ये वाला पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ आगे, 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही चीज मैंने लिखी है, 1 माइनस कोस अल्फा
पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखो वैसे तो मेरे पास cos 2 अल्फा के होते हैं, ठीक है क्लियर, बट अगर 2 अल्फा नहीं है यहाँ पे, अगर 2 अल्फा नहीं है यहाँ पे cos अल्फा है मेरे पास, एक मिनट, cos 2 अल्फा, ये हटाओ, अब लिखो cos अल्फा, तो हमारे पास क्या होता है पहला cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर यहाँ पे 2 अल्फा होता तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा अल्फा था, यहाँ पे अल्फा आया तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2। ये आई नो सभी को पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ये यूज भी कर लिया, तो आपको ये चीज पता चल गई होगी। अपने नोटबुक में साइड में ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। इसका दूसरा जो होता है वो होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के 1, उसके बाद 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो मुझे पहली बात तो मुझे पता जो मुझे प्रूफ करना है उसमें साइन आ रहा है, तो मैं सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट उठा लूं। एक वहां से माइंड चला लिया मैंने कि भाई साइन वाला चाहिए तो मैं साइन वाला लिखूं, cos अल्फा की जगह ये साइन वाला लिखूंगी, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे देख रहे हो 1 माइनस के cos अल्फा, तो इसमें से पहली बात तो उसी से क्रॉस कर दो कि भाई मुझे जिसमें चाहिए मुझे ये वाला लगाना है, ठीक है, क्योंकि आंसर किसमें चाहिए साइन, क्योंकि इसमें cos है साइन है नहीं चलेगा, इसमें cos है नहीं चलेगा, इसमें साइन है तो साइन वाला ही उठा लो। दूसरा मैं ये बता रही थी कि 1 माइनस के cos अल्फा की वैल्यू निकाल लो, इनमें से कौन सी, ये वाला तो आएगा नहीं, इसमें से निकलेगी या इसमें से 1 प्लस cos, देखो ये इधर आ जाएगा ना, तो cos अल्फा प्लस के 1, तो मुझे तो माइनस वाला चाहिए, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो उससे भी आप देख सकते हो, कैसे बता रही हूँ भाई, देखो इसमें करोगे तो cos अल्फा प्लस के 1 का आ रहा है, तो ये वाला इसलिए कैंसिल, ये हम लेंगे ही नहीं। इस वाले में अगर मैं करूं तो cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 इधर ले आऊं, ये cos अल्फा इधर ले जाऊं 1 माइनस के cos अल्फा। तो मैं ये कह रही थी बेटा, एक तो हो गया जो आपको प्रूफ करना है उसके बेस पे आप कि भाई मुझे प्रूफ में जो है साइन वाला चाहिए, तो साइन वाला सिर्फ ये है, ये cos में है, ये साइन cos में, तो दोनों कैंसिल कर देना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना ये भी तो ट्रिक आनी चाहिए ना, तो वो ट्रिक बता रही हूँ। दूसरा क्या है बेटा, एक तो वहां से पता चल गया, दूसरा मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस के cos अल्फा, तो 1 माइनस के cos अल्फा कौन सी उसमें से बन रहा है, तो इसमें से तो बनेगा नहीं, इसमें अगर मैंने देखा तो 1 प्लस के cos अल्फा बन रहा है, मुझे चाहिए ये, तो इसलिए ये कैंसिल, तो फिर मेरे पास जो बचा सिर्फ इसी से मुझे काम चलाना पड़ा, तो जब मैंने इसमें देखा तो मेरे पास 1 माइनस के cos अल्फा बन के तैयार है। तो दोनों तरीके से भी आप देख सकते हो, ठीक है। हम हमेशा इस वाले से देखते हैं कि ये वाला पोर्शन कौन सा बन रहा है, और यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि भाई साइन आना है तो साइन सिर्फ इसमें आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू p बाय क्यू, ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। अब इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं और यहां से ये फॉर्मूला अलग लिख लेना, ठीक है, कि कैसे आया क्यों आया। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो p बाय 2 क्यू, ठीक है। मुझे तो भाई क्या निकालना है बताओ जल्दी, मुझे तो अल्फा मतलब दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो साइन अल्फा बाय 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, p बाय स्क्वायर रूट p बाय 2 क्यू, ठीक है। फिर ये देखो साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स p अपॉन 2 क्यू। अब मुझे तो सिर्फ अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या हो जाए, इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमारा आंसर। तो आप देख सकते हो एक बार, 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट p बाय क्यू, 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट p बाय क्यू, ठीक है। तो बस इस वाले एग्जांपल में आपको कैसे पहचानना है भाई, सिंपल सी चीज है, इसमें आपको ये देखना है कि पहले दिया हुआ कि p क्यू मेरे पास क्या है, दो फोर्सेज है उनका रिजल्टेंट आ रहा है, और उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो जो हमें पता है कि भाई दो फोर्सेज है उनके बीच का एंगल हम हमेशा अल्फा लेते हैं, और आर का पी से जो लेते हैं वो थीटा लेते हैं, ठीक है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से हमने बना दिया। उसके बाद हमें दिया गया है कि रिजोल्व पार्ट निकालना, किसका, आर का रिजोल्व पार्ट निकालना पी के डायरेक्शन में, तो वो मेरे पास क्यों दे रखा, फिर मैंने इसकी हेल्प ली। तो मेरे पास क्या होता है भाई, रिजोल्व पार्ट क्या होता है, जिस फोर्स का निकाल रहे हो वो फोर्स यहाँ पे, प्लस किससे डायरेक्शन से निकाल रहे हो वो उससे कितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है। बट मुझे तो भाई इसकी वैल्यू क्या दी हुई क्यों, पर इनकी हेल्प से मुझे दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो भाई अल्फा की एंट्री करानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये थीटा है, तो मुझे cos थीटा निकालना, तो ये चीज तो मेरे पास देखो, अगर मैं इस एंगल सॉरी इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे थीटा है, बट यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता तो काम बन जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आगे निकल के, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्यू इक्वल टू आ गया
ओडी के, ओडी क्या होगा, ओ ए प्लस के एडी। तो ओ ए मेरे पास पी दे रखा है, एडी और फाइंड करना है। उसके लिए मेरे पास ये एंगल मुझे पता नहीं था, पर मुझे पता है ये वाला, ये इसके क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा, ठीक है। तो वहां से मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू, सॉरी एडी की वैल्यू निकल के आ गई क्यों, cos अल्फा। फिर हमने इसकी वैल्यू क्या है, क्यों, ठीक है। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। तो क्योंकि मुझे साइन चाहिए था प्रूफ वाले उसमें, तो मैंने साइन वाला ही किया। दूसरी चीज है कि 1 माइनस के cos अल्फा में से कौन से बन रहा है, तो इस वाले से ही बन रहा है, वो मेरे पास उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी और सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई होगी उसी से आपने उसको सॉल्व करना है। ये चीजें माइंड लगाना है कि भाई ये दिया हुआ है तो पुरानी चीजों से रिलेटेड है, रिजल्टेंट वाले से तो किया। फिर रिजोल्व पार्ट की बात करा तो भाई रिजोल्व पार्ट निकाल लो, वो इसके इक्वल दिया। फिर उसी हिसाब से आपको देखना है कि भाई cos थीटा की वैल्यू दे दी है, अब यहाँ पे तो मुझे इसकी हेल्प से ही एंगल निकालना है अल्फा, तो अल्फा की कैसे एंट्री कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये cos थीटा की बात करें तो cos थीटा sin थीटा राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हमारे लिए आसानी हो जाती, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर उसी हिसाब से हम आगे प्रोसीजर करते रहे, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहे, अपने देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।